तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो हदीस में आता है कि जब कोई मर जाता है तो सुबह शाम उसका ठिकाना जन्नत या दोजख उसके सामने पेश किया जाता है। अगर वो जन्नती है तो सुबह शाम उसके सामने जन्नत पेश की जाती है, और अगर वो दोजखी है तो सुबह शाम उसके सामने दोजख पेश की जाती है। इसका ठिकाना दिखाकर उसे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है। तो आज मैं इस वीडियो में दोजख में दोजखियों को कैसे बुलाती है इसके बारे में बयान कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोजख की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल लग जाएंगे। जन्नत की गहराई इतनी है कि अगर एक पत्थर जहन्नम में डाला जाएगा तो गिरते गिरते जहन्नम की तह तक जाने तक 70 साल लग जाएंगे। इतनी गहराई है जन्नत की। दोजख के 7 दरवाजे हैं, जिसमें से एक उसके लिए है जो मेरी उम्मत का तलवार उठाएगा। और दोजखियों का सबसे हल्का अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जूतियां तस्मे आग में होंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग ठंडी हांडी की तरह खोला होगा, और उसका और एक समझेगा कि मुझे ही सबसे ज्यादा अजाब हो रहा है, बल्कि उसको सबसे कम होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोजख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। फिर फरमाया है कि ए पत्थर, फुक्कार के अजाब के लिए तैयार फरमाए। इन पत्थरों के अलावा मुस्किरीन की वो मूर्तियां भी दोजख में होंगी जिसकी वो पूजा करते थे। दोजख बहुत ही बड़ी जगह है, लेकिन अजाब के लिए दोजखियों को तंग तंग जगहों में रखा जाएगा, जिसकी तरह दीवारों के कीलों में की जाएगी। जिस तरह जानवर दाना तलाश करने चुकता है, इसी तरह दोजख के मैदान में हसरे के बुरे लोगों को एक एक करके देखभाल से चुन लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दोजख में बड़ी लंबी गर्दन वाले ऊंट के बराबर सांप हैं, जिससे जहरीले मादे की हकीकत यह है कि अगर एक बार उनमें से एक सांप डसेगा तो दोजखी 40 साल तक उसकी सूजिश महसूस करता रहेगा। फिर फरमाया कि बेशक दोजख में पालान से लदे हुए खच्चरों में की तरह बिच्छू हैं, जिसके जहरीले मादे की हकीकत यह है कि एक बार जब उसमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोजखी 40 साल तक उसकी सूजिश महसूस कर सकेगा। दोजख में यह भी हदीस पाक में है कि जब जन्नती जन्नत में पहुंचेगा तो दोजखी दोजख में जा चुके होंगे और दोजख में कोई जन्नत में जाने वाला बाकी ना रहेगा। तो दोजख और जन्नत के दरमियान मेढे की सूरत में मौत लाई जाएगी। उसके बाद एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ऐ जन्नतियों, अब तुम्हें मौत ना आएगी, और यह दोजखियों, अब तुम्हें मौत ना आएगी। इस ऐलान को सुनते ही अहले जन्नत की खुशी में इजाफा होगा और अहले दोजख का रंज और ज्यादा बढ़ जाएगा। यह सही बुखारी और मुस्लिम हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दोजखी डाले जाएंगे, जाते रहेंगे, और दोजख कहता जाएगा कि क्या और भी हैं, और जब सब दोजखी दाखिल हो जाएंगे जब भी ना भरेगा, हत्ता कि रब्बुल इज्जत उस पर अपना कदम शरीफ रख देंगे। दुनिया में दस्तूर की एक सब्र करने से मुसीबत के बाद राहत नसीब हो जाती है, मगर दोजखियों के अजाब के बारे में इरशाद है कि दोजखियों से कहा जाएगा इसमें दाखिल हो जाओ, फिर सब्र करो या ना करो, तुम्हारा हक में दोनों बराबर है, एक जैसा है कि तुम कहते थे वैसा ही तुम्हें बदल दिया जाएगा। दोजखियों को खोलते हुए चश्मे का पानी मिलेगा और सिवा झाड़ कांटों वाले खाने में उसके लिए कुछ खाना ना होगा, और जो ना ताकत देगा और ना ही भूख को दूर करेगा। सूरे मुजम्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक उन काफिरों के लिए हमारे पास बेड़ियां और आग का ढेर है, और गले में अटक जाने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई हो उसने जानते हुए ना बताई हो
तो वो दोज़खी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने कसम खाई है कि अपनी इज्जत की कसम से मेरी वादे में बात पूछी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने कसम खाई है, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मेरे बंदों में से जो भी बंदा शराब का घूंट पिएगा उसकी अपनी इतनी पीप पिलाई जाएगी, और जो बंदा मेरे डर से शराब छोड़ेगा उसको साफ हौज़े कौसर पिलाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा सख्त अजाब तस्वीर बनाने वाले को होगा, और इरशाद फरमाया कि हर तस्वीर बनाने वाला दोजख में होगा, उसकी बनाई हुई हर तस्वीर के बदले एक जान बना दी जाएगी जो उसको दोजख में अजाब देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सोने चांदी के बर्तन में या किसी ऐसे बर्तन में कुछ खाया पिया जिसमें सोना या चांदी का हिस्सा हो तो वो अपने पेट में दोजख की आग डालेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ली है तो वो दोजख की आग में होगा, उसमें हमेशा हमेशा जलता चढ़ता और गिरता रहेगा। या काफिर के मुताल्लिक से मुसलमान खुदकुशी करने वाला खुदकुशी की सजा पूरी कर लेने के बाद दूसरे गुनाहगार मुसलमान की तरह जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जिसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली है तो उसका जहर उसके हाथ में होगा, जिसको दोजख की आग में हमेशा हमेशा पीता रहेगा। और जिसने किसी लोहे की चीज से खुदकुशी की है तो उसकी वजह से लोहे की चीज उसके हाथ में होगी, जिसको हमेशा हमेशा दोजख की आग में अपने पेट में घुमाता रहेगा। जिस खौलते पानी में दोजखी डाले जाएंगे उससे मुताल्लिक हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गुनहगार के बाल पकड़कर उसे पानी में गोता दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में नजर डाली तो अक्सर बेपैसे वाले दिखाई दिए और दोजख में नजर डाली तो अक्सर औरतें दिखाई दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि ऐ लोगों, रो और रो ना सको तो रोने जैसी सूरत बना लो, क्योंकि दोजखी दोजख में इतना रोएंगे कि उनके आंसू उनके चेहरों में नालियां सी बना देंगे। रोते रोते आंसू निकलने बंद हो जाएंगे तो खून बहने लगेगा, जिसकी वजह से आंखें जख्मी हो जाएंगी। आंसू और खून इतनी कसरत से होंगी कि अगर उसमें कस्तियां छोड़ दी जाएं तो भी वे चलने लगेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की डाल क़यामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर होगी और उसकी रान बेजा पहाड़ के बराबर होगी, और दोजख में उसके बैठने की जगह तिहान होगी। एक रिवायत में है कि दोजखी के बैठने की जगह इतनी लंबी चौड़ी होगी जितना मक्का और मदीना शरीफ के दरमियान फासला है। वाज रिवायत में है कि काफिर की खाल की मोटाई 42 हाथ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के वाज शख्स दोजख के पूरे एक कोने को भर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दोजख की पुस्त पर पुरसरात कायम किया जाएगा और मैं नबियों में से सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर उस पर से गुजरूंगा, और उस दिन से सिर्फ रसूल ही बोलेंगे और उनका कलाम सिर्फ ये होगा, या अल्लाह सलामत रख सलामत रख। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या बात है, मैंने मीकाईल को हंसते हुए नहीं देखा? तो उन्होंने कहा कि मीकाईल को हंसते हुए नहीं देखा तो उन्होंने सबसे पहले दोजख की पैदाइश हुई है, तब से मीकाईल को हंसते हुए नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, उसे जात की कसम जिससे कब्जे में मेरी जान है, मैं अगर तुमसे वह मंजर देखा तो मैंने देखा तो मुझे जरूर कम हंसने और ज्यादा रोने का। सहाबा ने अर्ज किया, आपने क्या देखा? इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत और दोजख देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार मकान से बाहर तशरीफ लाए और देखा कि लोग खिलखिलाकर हंस रहे हैं। देखकर आपने फरमाया कि अगर तुम लज्जतों को खत्म कर दोगे, बाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करते, तो तुम्हें उतनी फुर्सत ना मिलती कि तुम इस हाल में
रह सको। हजरत आयशा हजरत यहिया बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी बेचारा जितना तंगस्ती से डरता है, अगर जन्नत से जितना तंगस्ती से डरता है, अगर जन्नत में इतना डरे तो सीधा जहन्नम से इतना डरे तो सीधा जन्नत में जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा ना कहो कि वो अपना किया भुगत रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ से मुर्दा अपने घर में तकलीफ़ पाता है उसे अपनी कब्र में भी तकलीफ़ पाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल